आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि दादा जब स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं तो क्या उस समय नमस्कार करते हुए हमें स्तोत्र आदि पढ़ना चाहिए या फिर जो है हाथ में पुष्प लेकर पढ़ना चाहिए। तो देखिए, आप नमस्कार करते हुए भी पढ़ सकते हैं, आप अपने हृदय में हाथ रखते हुए भी जो है, जैसे कि अगर एक वीडियो है देखिएगा जो कि शंख घंटी नहीं है, तो किस प्रकार से जो है आपको आरती करना चाहिए। अपने बाहिने हाथ को जो है हृदय से स्पर्श कराते हुए ये जो है आपको उस तरह से जो है आरती करना है। अगर आपके शंख घंटी नहीं है तो स्तोत्र पाठ के समय भी आप बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं। अपने हृदय में जो है, अपने बाहिने हाथ जो है हृदय में स्पर्श कराते हुए ये जो है आप उस प्रकार से जो है आप स्तोत्र पाठ कर सकते। एक और पद्धति है जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो ये है कि ऐसे देखिए, ये दाहिने हाथ है, तो दाहिने हाथ में आप पुष्प अक्षत आदि लेते हुए जो है बाहिने हाथ से इसे इस तरह से आच्छादित कर लीजिए, इस प्रकार से जो है। अब जो है आप स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। अब जो है आप स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है बाहिने हाथ में पुष्प लेते हैं, बाहिने हाथ में पुष्प नहीं लेना है। दाहिने हाथ में ही आपको जो है अक्षत पुष्प आदि लेते हुए बाहिने हाथ से जो है आपको इसे आच्छादित इस तरह से ढक देना है, इसे ढक देना है। तो अब जो है आपको स्तोत्र आदि पाठ करना चाहिए इस प्रकार से जो है। और जैसे ही आपका स्तोत्र आदि पूर्ण हो जाए उसके बाद जो है जो पुष्प आदि है वो आपको इस तरह से समर्पित, दोनों हाथों से जो है इस प्रकार से समर्पित आपको कर देना है। तो ये इस प्रकार से भी जो है आप स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है एक पद्धति है दोस्तों। तो आप अगर चाहे तो इस प्रकार से भी स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं, और अगर जो है इस प्रकार से ना कर पा रहे तो नमस्कार करते हुए ही करिए, कोई समस्या उसमें नहीं है। मूल विषय ये है कि स्तोत्र आदि और इन सारे विषयों में जब भी आप कर रहे हैं तो उसमें आपका भक्ति होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात जो है मानस में जो है आपका एक पूर्ण समर्पण की भाव रहना बहुत ज़रूरी है। और जो स्तोत्र आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझना भी बहुत ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है। और फिर भी अगर इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।